कट ऑफ क्या रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो यूपी गेट, उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस का आपने एग्जाम दे दिया है, तो हम बात करने वाले हैं आपके इस रिजल्ट के बाद में कितनी कट ऑफ रहने वाली है और कौन कौन सी कॉलेज है जो हाईएस्ट रैंक पर आ रही है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है। सो आप लोगों को ये एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हर बार की तरह बहुत फास्ट यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली ज्यादा समय नहीं लगाएगी, कुछ ही समय में इसका रिजल्ट अनाउंस कर देगी। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी और कॉलेज कौन कौन सी है। तो हमने सारा बना के रखा है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये सोच के चलना है कि मैक्सिमम ये फिक्स सिनेरियो है, क्योंकि ऐसा है कि अभी अगर आप लोग देखेंगे ना तो कंपटीशन के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे और मैक्सिमम स्टूडेंटों ने उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। तो डेफिनेटली इसका जो स्कोर है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आपको उस लेवल के लिए थोड़ा तैयार रहना है। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, जैसे पेपर का व्यू बोलता है उसके अनुसार ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके बनाया है। अब मैं पहले बात करूं कि जनरल कैटेगरी वालों को कितने मार्क लेकर आने हैं, तो 100 में से अगर आपके 85 प्लस मार्क आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की आशंकाएं सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर ओबीसी के अंदर आप आते हैं तो ओबीसी के अंदर 79 अबो 79 से ऊपर चाहे जितने हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बनते हैं। इसके अलावा अगर एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो 73 मार्क आप लेकर आते हैं और इससे ज्यादा मार्क लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलने के चांस बन सकते हैं। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस में है तो 75 से 78 का स्कोर करेगा, मतलब ये जीएनएम एंट्रेंस है बबुआ, ये टोटली 70 से 80 वाली लाइन में फंसा हुआ है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इसी तरीके का आया था। पेपर थोड़ा सा हल्के सा बोल सकते हैं कि थोड़ा इजी था, तो इसका रैंक है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। अब आप लोगों में एक चीज सभी के डाउट आ रही है, आप लोग सब बोलते हैं कि सर ये परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर है। परसेंटाइल, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें परसेंटेज नहीं आते हैं, परसेंटेज तो आपने 12th तक खूब छापे हैं, खूब बनाए हैं, पर ध्यान देना परसेंटाइल और परसेंटेज में थोड़ा सा अंतर है, समझ रहे ना। जैसे 1000 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, ठीक है ना, 1000 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया और मान लीजिए पेपर 100 नंबर का था, तो इस 100 नंबर में से बंदा अगर 75 नंबर लेकर आता है तो उसके टोटल परसेंटेज कितने हैं, तो उसके 75 ही परसेंटेज होंगे, और परसेंटाइल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब आप कहेंगे कि 75 की नहीं लाया, अगला बंदा तो 60 नंबर ही लेकर आया, फिर भी उसका परसेंटाइल लगभग 80 था या 90 था या हो सकता है 92 था। ठीक है ना, ये परसेंटाइल होते हैं, इनमें अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है, तो ध्यान देना, परसेंटाइल निकलता है परफॉर्मेंस के बेस पर, कितने स्टूडेंटों ने पेपर दिया। मान लो 1000 स्टूडेंटों ने पेपर दिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, बहुत इश्यू रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं अभी सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो 1000 स्टूडेंटों ने पेपर दिया, इनमें से आपका नंबर आया मान लीजिए कि 92 और आपके परसेंटाइल दिखा रहा है 90%। अगर परसेंटाइल दिखा रहा है 90 परसेंटाइल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप 89% स्टूडेंटों से बेहतर परफॉर्मेंस किया आपने। 89% जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं उनसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। नंबर मायने नहीं रखते, यहां पर नंबर 82 भी हो सकते हैं, यहां पर 72 भी हो सकते हैं, यहां 52 भी हो सकते हैं, पर इसका मतलब हो गया कि आपने इतने सारे स्टूडेंटों से परफॉर्मेंस अच्छा किया है। ठीक है ना, ये परसेंटेज और परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट हो गया, आएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखो, आपका जब स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग 3 स्टेप में खत्म होती है, 3 राउंड होंगे, और ध्यान देना फर्स्ट राउंड होगा उसके अंदर 3 स्टेप आएगी, सेकंड में भी 3 आएगी, फोर्थ में 4 स्टेप आएगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप अच्छे मार्क आए हैं, जो मैंने बताया उस मार्क से ऊपर है आपके मार्क, तो याद रखना आप गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले भरोगे चॉइस फिलिंग में। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये अटल बिहारी का काम है, ये एबीवीएमयू का काम है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या करेगी, सीट का अलॉटमेंट कर देगी। अब सीट का अलॉटमेंट करने के बाद तीसरी स्टेप आती है आपकी खुद की, आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में जाना है, उससे रिलेटेड फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपकी सीट फ्रीज हो जाएगी। ये काउंसलिंग के बाद का पॉइंट है। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमें बात करूं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। भाई डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत है और स्पेसिफिक है, ध्यान देना। तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, दोनों 10वीं और 12वीं के आपके सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट,
बहुत सारी जगह पर मार्कशीट और सनक दोनों एक साथ होते हैं, तो जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट अलग लगाने की, दोनों एक साथ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और बहुत जगह अलग अलग होते हैं, तो ध्यान देना अलग अलग है तो आप इनको फोटोकॉपी करवा के रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी की हेल्प मिली है वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और ध्यान रखना इसकी टोटल वैलिडिटी 1 साल की होती है ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी ना, उसके बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकल कॉलेज से बनवाना है, ठीक है ना, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है, उसके बाद में आपको लगाना है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगी तो तब आपका कॉलेज जाओगे, एडमिशन हो जाएगा, उस समय आपका ये प्रोसीजर होता है, फिर चेकअप होता है पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और 5 आपकी पासपोर्ट साइज कलर फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आपको बहुत सारा अपडेट चैनल से मिलने वाला है। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।